नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी। पलामू के वनांचल डेंटल कॉलेज के करीब 200 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। हैरत की बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं कि ना तो बेटी पढ़ सके, ना बेटी बच सके, ना ही विकास के रास्ते पर कोई पिछड़ा छात्र बढ़ सके। सरकार ने उन छात्रों को 1,86,000 रुपए फीस भरने का फरमान सुनाया है जो बेहद ही गरीब तबके से आते हैं। अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के इन छात्रों की फीस सरकार भर रही थी, लेकिन वो आदेश अर्जुन मुंडा सरकार ने दिया था। रघुवर सरकार ने बच्चों की फीस भरने से हाथ खींच लिए, लिहाजा वनांचल डेंटल कॉलेज में खलबली मची है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी मुद्दे पर पड़ताल करेंगे। झारखंड सरकार की दोहरी नियोजन नीति ने पलामू और गढ़वा के छात्रों के सामने संकट पैदा कर दिया है। इलाके के एकमात्र डेंटल कॉलेज पर सरकारी निरंकुशता कहर बरपा रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के मानचित्र पर पिछड़े इलाकों में शुमार पलामू प्रमंडल के एकमात्र डेंटल कॉलेज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स कर रहे सूबे भर के करीब 200 स्टूडेंट्स के भविष्य पर तलवार लटक चुकी है। स्कॉलरशिप के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना संजोए इन छात्रों की पारिवारिक आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है, लेकिन सरकार ने फरमान सुना दिया कि वो अपनी फीस का 1,86,000 रुपया जमा कराएं, वरना उनकी आगे की पढ़ाई रोक दी जाएगी। बता दें कि अर्जुन मुंडा सरकार ने इन छात्रों की 4 साल की पढ़ाई का खर्च वहन करने के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की थी, लेकिन अब इन अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब छात्रों से बड़ी रकम की मांग की जा रही है, जिसके चलते छात्रों का भविष्य अधर-झूल हो गया है। अभी ऐसा कंडीशन हो गया है कि ये 1 रुपया पे नहीं कर सकते, और अगर इन्हें वंचित किया गया फॉर्म भरने से तो यही होगा कि इनकी पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। और हमने सरकार से बहुत उम्मीद भी थी, जो उम्मीद अब उनसे कोई उम्मीद हम नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो हमारी कोई मदद भी नहीं कर सकते। उनकी कहना है कि आपकी पॉलिसी चेंज हो गई है। अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो वो तो पुराने बच्चों के लिए नहीं हुई है। पुराने बच्चों को वही पॉलिसी, वो नई पॉलिसी तो आपके नए बच्चों के लिए होगी, हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। अब मेरा फाइनल ईयर, अगर इस बीच अगर सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो क्या होगा, हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। 4 सालों से स्कॉलरशिप मिलते आ रहा था, लेकिन अभी अचानक किसी कारणवश से रोक दिया गया, ये बोल के कि आप लोगों को 50,000 रुपये से कम ही मिलेगा। और ये अचानक जो बताने की वजह से आज हम लोग का लास्ट डेट है, कल हम लोग का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, जिससे हम लोग वंचित रह जाएंगे फॉर्म भरने से। और हम लोग से मिनिमम कम से कम मांगा जा रहा है 1,86,000 रुपया, जो हम लोग किसी भी हालत में देने लायक नहीं है। हम लोग सब गरीब परिवार से आते हैं, जिनका सालाना इनकम लगभग 1 लाख से कम का होता है। अपनी समस्या से ये छात्र राज्यपाल से लेकर CM, मंत्री से लेकर सचिव तक के दरवाजे पर भटक चुके हैं, लेकिन इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कॉलेज के चेयरमैन दिनेश सिंह का कहना है कि अगर जांच के नाम पर यह किया जा रहा है तो पूरे झारखंड में बच्चों के सर्टिफिकेट की जांच कर उनकी छात्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए। सिर्फ वनांचल कॉलेज को ही साजिश का शिकार क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि इस बीच निराशा में कोई छात्र कोई गलत कदम उठाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? 2015-16 के विद्यार्थियों ने जो एडमिशन लिया है उन तक हम लोग सब टोटल फीस का भुगतान करेंगे, और अकॉर्डिंगली उसके पिछले साल का भुगतान उस समय किया गया। भुगतान में ये आया था, पत्र में लिखा हुआ था कि जांच कर, सर्टिफिकेट की जांच कर छात्रवृत्ति की भुगतान की। इन लोगों ने जांच कर भुगतान सबका कर दिया। एक बैग इन लोगों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। जो विद्यार्थी, ऐसे आदमी विद्यार्थी हैं जो मजदूरा की बेटा है, घर माने हल जोतने वाला का है, वैसे बेटा बेटी का पढ़ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। मामले को लेकर सामाजिक संगठन भी छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। छात्रों के पक्ष में मोर्चा खोलने की तैयारी चल रही है और सरकार को चेतावनी दी जा रही है। पलामू गढ़वा के लिए एकदम एक कहावत भी कहा गया है कि रघुवर एकदम रावण बन चुके हैं यहाँ के लिए।
दोहरा नियोजन नीति का मार हम ही झेल रहे हैं। एक डेंटल कॉलेज जो पलामू गढ़वा को मिला हुआ है, वहाँ के भी छात्र को ST SC भी जो आते हैं उनको भी ये भटकाने में लगे हुए हैं कि वो उग्रवादी एकदम बन जाए। वो इतना आपा खो बैठे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी वो करते हैं तो सीधा सीधा मैं एकदम रघुवर सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो सुधर जाए। पलामू युवा यहाँ आपको इन करने नहीं देगी, ये स्थितियाँ बना दिए हैं। चाहे जो हो, यहाँ पे आप लाठी चार्ज करवाते हैं, यहाँ के ही बच्चे को आप इतना प्रताड़ना क्यों कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। बता दें कि पिछले साल भी इस समस्या पर कल्याण विभाग ने साल 2016-17 से पहले सत्र के छात्रों को कोर्स पूरा होने तक पुराने नियमों से पूरा शुल्क देने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद इस साल फिर से बिना लिखित आदेश के छात्रों की पढ़ाई पर अंकुश लगाना किसी न किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। पलामू से राजीव रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वाकई में ये भी एक सवाल है कि भाई अगर आपको नीति चेंज करनी है तो नए स्टूडेंट्स के लिए करिए। 3 साल का कोर्स कर लिया है, अब चौथे साल में है, अगर 1,86,000 नहीं मिलेंगे तो पूरी की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। क्यों रघुवर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? जगाने की कोशिश हमारी सबसे पहले हमारे संवाददाता राजीव रंजन पलामू से जुड़ गए हैं। राजीव रंजन, कम से कम सरकार से सीधी बात नहीं हो सकती है, क्षेत्र के प्रतिनिधि तो कुछ कर सकते हैं। किस पार्टी के हैं यहाँ के प्रतिनिधि? देखिए, मैं रजनी पहले बता दूं कि पलामू प्रमंडल का मात्र एक डेंटल कॉलेज जो गढ़वा जिले में स्थित है, वहां पर BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स होती है, जो कम से कम 5 साल का पढ़ाई होता है। इस कॉलेज में राज्य के विभिन्न जिलों करीब 200 छात्र अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं। ज्यादातर गरीब घर के बच्चे अध्ययन करते हैं। अब इस छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि सरकार सालाना इन छात्रों को जो छात्रवृत्ति करीब 2,86,200 रुपए देती थी, अब उस छात्रवृत्ति को रोक लगा दी है। यह कहकर कि छात्रों का आय प्रमाण पत्र फर्जी है और कई अपने नियम के बदलाव का हवाला देते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप के सहारे जिंदगी संवारने में जुटे 1 लाख से भी कम आय वाले घर के बच्चे अंतिम समय यानी 4 वर्ष की पूरी पढ़ाई में करीब 3.25 लाख रुपए लाए, तो लाए कहाँ से? ये सबसे बड़ा सवाल है कि 3 सत्र में छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एकाएक बड़ी कटौती होने से गरीब परिवार के बच्चों के सामने अंधेरा छा गया है। अब कल छात्रों की फीस भरने की अंतिम तिथि था। छात्रों के पिता अभिभावकों ने कर्ज लेकर बच्चों का फीस भरी होगी। अब कुछ छात्र ऐसे भी जो फीस देने में असमर्थ है, वो अब कॉलेज छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और रही बात की अब वहाँ बीजेपी के कहने विधायक हैं, वो मतलब इस पर देखा जाए तो कोई ऐसा कोई रुचि मतलब ऐसे डेंटल कॉलेज को लेके नहीं है, छात्रों को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है। जी रजनी, बीजेपी के विधायक हैं, शायद इसीलिए इतनी निराशा है, क्योंकि सरकार का फैसला है, कर कुछ सकते नहीं है। जवाब क्या दिया? जी देखिए, ये तो सीधा सरकार का हवाला देते हैं कि सरकार के स्तर तक की बात है, कल्याण विभाग की बात है। जब तक सरकार का ऐसा नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि अब नया नोटिफिकेशन अब नया सेशन के लिए जारी कर दिया गया है, तो उनको उस हिसाब से ही उनको भुगतान किया जाएगा। किसी को 18,000 रुपए जो स्टॉल में क्या बोला जाता है, ये आपकी जो छात्रवृत्ति है वो दिया जा रहा है, किसी को 20,000 दिया जा रहा है, ऐसे दिया जा रहा है। तो उनका ये भविष्य अंधकार में जाए, क्योंकि वो सरकार के सहारे में थे। सरकार जो उनको देती थी छात्रवृत्ति, उसके उसमें पढ़ रहे थे। अब 3 साल बाद उन्हें अगर ड्रॉप कर दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये इनके साथ नाइंसाफी है। ये वाकई में इनके सामने एक परेशानी, तमाम परेशानी इनके सामने खड़ी हो गई है। जी रजनी, और खास तौर पर बेटियों की बात की जाती है, बेटी पढ़े बढ़े, इसमें हम ज्यादा देख रहे हैं कि लड़कियां ही हैं, बहुत मुश्किल से वो तो बाहर निकलकर पढ़ पाती हैं, और अब तो उनके सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई। अब एक ही रास्ता है कि भाई पीछे कदम हटा लें। देखिए, छात्रों ने मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव जैसे तमाम लोगों के पास भटकने के बाद खाली हाथ लौट चुके हैं। छात्र छात्राएं मानसिक दबाव में जी रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ऐसे तमाम परेशानियां उनके सामने खड़ी हो गई है। जी रंजीत, राजीव, आपसे जानना चाहेंगे अब कितने ये जो बच्चे हैं वो कितने इतने समर्थ रखते हैं कि भाई चलिए अभी कुछ इंतजाम कर लेते हैं, शायद सरकार मान जाए तो इनको पैसे मिल जाएं तो वापस ले ले। कर्ज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और शायद कई लोग तो ऐसे होंगे जो कर्ज लेने से भी डर लग रहा होगा। जब इनकम 1 लाख से कम है सालाना, तो 1,86,000 इतनी बड़ी रकम 1 साल की कैसे दे पाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही कहना है कि ये तो अत्यंत गरीब घर के लगभग बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। वो सरकार के जो
स्कॉलरशिप मिलती थी उसी के सहारे पढ़ते थे। अब तो उनको साहूकार या फिर जो कर्ज देते हैं वो इनको नहीं देंगे, क्योंकि उनको देने के लिए भी एक कुछ न कुछ उन्हें गिरवी रखना पड़ेगा, है ना। तो इनके सामने तमाम स्थिति ऐसी बन गई, तो कहीं ना कहीं छात्र ऐसे कोई मानसिक दबाव में ना आ जाए, कोई गलत कदम ना उठा लें। इसकी जवाबदेही लेगा कौन? और राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम सुन रहे थे कि जो चेयरमैन हैं डेंटल कॉलेज के, वो ये कह रहे हैं कि अगर सर्टिफिकेट की जांच का बात है तो भाई एक ही कॉलेज पर क्यों आप ये कर रहे हैं, पूरे कॉलेज में भी तो ये होना चाहिए। हाँ जी, मेरी कॉलेज प्रबंधक से बात हुई थी। कॉलेज के चेयरमैन ने संस्था बंद कराने की साजिश बता रहे हैं। उनके माने तो छात्रों को स्कॉलरशिप को गलत ठहराकर कुछ कॉम्पिटिटर कॉलेज में ताला लगवाने चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। कॉम्पिटिटर कॉलेज जो है वो ताला लगवाना चाहते हैं, ऐसे कुछ ताकि वो मोटी रकम इनकम हो सके। छात्रा जुड़ गई है वनांचल डेंटल कॉलेज की, दीपिका मारिया, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, दीपिका, वनांचल डेंटल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, दीपिका मारिया कच्छप। दीपिका, क्या हो रहा है? आप लोगों को क्या वादा किया था सरकार ने और अब क्यों नहीं आपको छात्रवृत्ति दी जा रही है? मैम मुझे अभी ये 4th फाइनल ईयर है मैम, मुझे 3 साल तक स्कॉलरशिप मिला और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल तक स्कॉलरशिप लेने के बाद आज अचानक गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। मैम यही गवर्नमेंट है जिसने हमें 2 साल पहले भी स्कॉलरशिप दी थी और आज जब हम लास्ट ये फाइनल ईयर है इस बीच ये कहती है कि पॉलिसी चेंज हो गई है, अब आपको हम 50,000 से ज्यादा नहीं पे कर सकते मैम। और मैम अभी हमारी कंडीशन ऐसी है कि मैम जो हमारे प्रबंधक है, जो हमारे चेयरमैन है मैम, वो हमें 50,000 दे के भी हमें एग्जाम फॉर्म भरवा रही है मैम। वो कब तक हमें फ्री में पढ़ाएगी मैम? और ऐसे बच्चे हैं मैम जो 50,000 भी नहीं दे पा रहे मैम। जो कॉलेज के जो चेयरमैन का जो काम था उन्होंने कर दिया है मैम, लेकिन अब सरकार की भी तो कुछ फर्ज बनती है कि वो हमारे लिए कुछ करे। तो दीपिका, लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये बंद किया जा रहा है। कुछ है कॉम्पिटिटिव जो कॉलेजेस हैं वो चाहते हैं कि ये फ्री की पढ़ाई बंद हो जाए, हमारे पास बच्चे आने लगे और हम उनसे मोटी रकम वसूले। क्या आप भी यही मानती हैं? मैम हाँ, शायद मुझे भी लगता है चीज है। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ शिकायत की है अभी तक? आप लोगों ने किस? हाँ मैम हमने सरकार की हर दरवाजे खटखटा ली और हम इतने थक गए मैम, अब हमें उम्मीद भी नहीं है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर सकती है मैम। और मैम हमारे पास बस और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है मैम जो काफी डिप्रेस्ड है मैम, और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं हम सुसाइड कर लेंगे मैम। ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल हमारी तो यही कोशिश है। दीपिका, अब ये जानना चाहेंगे, फॉर्म वगैरह भर गए, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? अब ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? मैम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैम जो 20,000 कॉलेज को पे नहीं कर सकते मैम। मैम हमने सरकार से बहुत मैम उनसे विनती भी की है मैम। हमने कल्याण मंत्री की सचिव हिमानी पांडे जी से भी बात की और कल्याण मंत्री जी है लुइस मरांडी जी से भी बात किया, और जो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव संजय कुमार जी से भी हम मिले थे मैम, और राज्यपाल जी के जो एडीसी है उनसे भी मिले मैम। हमें कहीं कुछ उम्मीद नहीं मिली मैम। यानी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है? नहीं मैम, सिवाय हमें अपनी पढ़ाई छोड़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। और मैम हम लोगों ने, हमारे जो माँ और बाबा है मैम, उन्होंने साहूकारों से पैसा लेके मैम भरा है मैम, और हम इतने पैसे पे भी नहीं कर पाएंगे मैम। 2,86,000 रुपीज मैम। और मैम जो सरकार है मैम, आज की जो सरकार है, हम बच्चों से हमारा भविष्य है मैम पूरी तरह अंधकार में दिख रहा है। और सरकार कहती है देश में डॉक्टरों की कमी है, मगर आज हम डॉक्टरों को पढ़ाने के लिए ये मदद नहीं कर रही है, कतरा रही है मैम। आज अगर हम इस साल अगर हमें पैसा नहीं मिलता है तो हम सरकार का मतलब जो उन्होंने हमें जो 3 साल जो पैसा पे किया है 9 लाख रुपए, वो पूरे पानी में चला जाएगा मैम, सिर्फ 2,86,000 के लिए मैम। चलिए, सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो दीनदयाल जी आपका। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे, दीपिका छात्रा है वनांचल डेंटल कॉलेज की। आप लोगों ने अभी तक जो नीति के तहत इन्हें पैसे दिए वो भी बर्बाद हो रहे हैं, भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। ये नीति अचानक से चेंज कर देना, वो भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो समझ में आता है, पुराने स्टूडेंट के साथ ये व्यवहार क्यों? नहीं, मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा था उस बच्ची का। मैं सुन रहा था कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कितना क्या है सच्चाई। एक बार आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि चूंकि कल्याण मंत्री
अपनी बहुत सरल हृदय की महिला हैं और मुझे लगता है कि सही बातें उनके पास नहीं पहुंच पाई है। और अदरवाइज किसी भी बच्चा का जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और खास करके रघुवर सरकार तो कर ही नहीं सकता है, जो कि रघुवर जी का आज एकदम से संवेदनशील व्यक्ति हैं, लोगों के लिए अपना 18 घंटा लगातार हर दिन काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलतफहमियां हैं। अगर ये गलतफहमियां हैं, सही जगह पे सही बातें पहुंचा दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को तकलीफ होगी। ठीक है दीपिका, आपने कहाँ तक बातें पहुंचाई हैं, जरा बताइए दीनदयाल जी को। सर, हमने कल्याण मंत्री जी सचिव हिमानी पांडे जी से भी बात किया, उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया। और हमने मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव से भी बात किया, संजय कुमार जी ने, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। और लुइस मरांडी जी से भी बात किया जो कल्याण मंत्री है। और मैम, हमें लास्ट ईयर एक डॉक्यूमेंट दिया गया था जिस पर हमें प्रॉमिस किया गया था और पूरे वादा के साथ किया गया था, झारखंड सरकार कल्याण विभाग पत्रांक 525, जिसमें राजीव अरुण एक्का जी ने हमें एक लेटर दिया था और ये कहा था कि हम जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें कोई आगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, जो भी स्टूडेंट्स है आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। और जो नए सत्र के जो बच्चे आते हैं 2016 to 17, बस ये 50,000 उनके लिए होगा मैम। सुन लिया दीनदयाल जी? नहीं, देखिए मुझे लगता है रजनी जी, मुझे लगता है कि जो भी बातें हैं कहीं न कहीं कुछ ऐसी गलतफहमी आई है, क्योंकि कोई भी नए नियम आते हैं तो नए सत्र के लिए आते हैं, नए लोगों के लिए आते हैं। पुराने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कहीं कोई आपत्ति होना चाहिए। और मैंने जैसा पहले भी कहा है कि शिक्षा मंत्री खुद एक महिला है, आपके कल्याण मंत्री लुइस मरांडी खुद महिला हैं और दोनों संवेदनशील हैं और रघुवर सरकार खुद संवेदनशील सरकार है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ गलतफहमियां होंगी, ये दूर होगी और किसी बच्चे का कोई भविष्य अंधकार में नहीं रहेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जरूरत है सही जगह पे सही अप्रोच होने का, और हो सकता है अगर कुछ देर हो रही होगी तो आपके माध्यम से शायद जल्दी होगा। लेकिन दीपिका, जैसे और भी बच्चे हैं कह रहे हैं फॉर्म वगैरह तो भर गए हैं, स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हमें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोग तो गलत कदम उठाने की बारे में कह रहे हैं, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार है, न्यूज इंडिया है। सभी बच्चों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी हौसला नहीं खोइए। कोई अगर नए नियम आए होंगे तो उसको सरकार देखेगी, लेकिन पुराने बच्चे जो 2 साल पढ़ चुके, 1 साल पढ़ चुके, 3 साल पढ़ चुके, जिनकी पढ़ाई कंटिन्यू है, वो किसी की भी पढ़ाई में कोई खलल नहीं आएगा, इतना हम आपको बता सकते हैं। जरूरत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनके गार्जियन को, सारे गार्जियन को बोलिए सही जगह अप्रोच करें। आज मैं कल्याण मंत्री तो वो सही जगह आपको बतानी होगी। दीपिका कुछ कह रही हैं आपसे? हाँ सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जो मुझे पिछले बार का जो लेटर मिला था, उस लेटर को लेके मैंने 1 साल मैं गवर्नमेंट के पीछे दौड़ी। जो आप लोगों ने मुझे दिया था, राजीव अरुण एक्का जिन्होंने मुझे साइन किया था, एक उसमें ये कहा गया था कल्याण विभाग का लेटर नंबर 525, उसमें हमने हर जगह सर उस पेपर को दिखाया। ऐसे कोई भी मंत्री नहीं है सर जिसने हमने कल्याण विभाग को नहीं दिखाया। उन्होंने उस लेटर को देख के यही कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिसी चेंज हो गई है। अच्छा सर, पॉलिसी चेंज हो गई है तो जो पुराने स्टूडेंट है आप उन्हें तो दे दीजिएगा सर। नहीं, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि आप एक बार वापस अपने गार्जियंस को लेके आप जाइए और कल्याण मंत्री से एक बार मिलिए, और मुझे लगता है कि आपकी समस्या का वहीं पे समाधान होगा। आप एक बार जाइए और जरूर मिलिए। मैं भी आज बात करूंगा, है ना, कि झारखंड में किसी को भी 3 साल पढ़ने के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मुझे भी लगता है, और अगर आ रही है तो कहीं न कहीं तकनीकी कुछ अगर गड़बड़ियां हैं तो उसको ठीक करके वापस आप लोगों का भविष्य को एकदम से सुनहरा बनाया जाएगा। कोई बच्चा कहीं से भी, कोई भी बच्चा को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। दीनदयाल जी, ऐसा तो नहीं है कि भाई पैसा आया हो और किसी ने खा लिया है, नाम बता दिया है कि भाई नीति बदल गई है, ऐसा भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा है?
ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई अधिकारी इस तरह से करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आज के समय में कोई भी अधिकारी अगर गलत कदम उठा रहा है तो वो उसको सस्पेंड होना तय है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है, कुछ गलतफहमियां जरूर होगी और इसको दूर किया जाएगा। और मैं समझता हूँ जहाँ तक शिक्षा का बात है, शिक्षा के ऊपर सरकार काफी संवेदनशील है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा नहीं आएगी। मैं फिर से बोलूंगा कि कल्याण मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों से जाकर उनके गार्जियंस और सही दिशा लें और वहां पे जाके अपनी सही बात को सही तरीके से रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत ज्यादा नहीं आएगा। चलिए ठीक है। आलोक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं। दीपिका, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो विपक्ष से उम्मीदें लगाइए। आलोक जी आवाज आ रही है? जी रजनी जी आ रही। उम्मीद अब विपक्ष से है, सरकार तो कह रही है कि हम करेंगे, अगर सरकार कुछ करती नहीं है तो इन स्टूडेंट्स के लिए आप कैसे आवाज उठाएंगे मानसून सत्र में भी? देखिए, मैं तो अभी जो महोदय थे मैं उनकी बातें को सुन रहा था कि सरकार बहुत संवेदनशील है और कहीं कोई है गलतफहमियां। ये तकनीकी शब्द मेरे समझ से थोड़ा बाहर की चीज है कि बच्चों को अगर पढ़ने के समस्या उत्पन्न हो गई हो और जो वो छात्रा दीपिका है, तो शिक्षा का चारों तरफ माहौल अराजक की स्थिति है। चाहे आप माध्यमिक शिक्षा में चले जाएं, चाहे आप उच्च शिक्षा में भी देखिए, माननीय मंत्री शिक्षा ने क्या खराब हुई कि पूरे देश में इस तरह के परिणाम नहीं हुए होंगे जो रिजल्ट हुआ, और सरकार को फिर से दोबारा उस रिजल्ट को बनवाना पड़ा। ये तकनीकी कारण होते हैं शायद उन महानुभावों के लिए। आप जिस माननीय मंत्री वहां के रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, जो डेंटल का मामला है शायद उनके अधीन में भी कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। रिम्स में जो है वो अस्पताल से लोग भाग जा रहे हैं और स्थितियां बहुत विकराल है, तो वहां तीन टीम गई, विपक्ष के भी लोग गए और उन्होंने कहा कि इतना बेहाल हमने कभी रिम्स की स्थिति को नहीं देखा था। 2.5 वर्षों के कार्यकाल में पलायन पर पलायन होते जा रहा है, बढ़ते जा रही है यहाँ से विद्यार्थियों की। अगर अच्छी शिक्षा लेनी हो, बेहतर स्वास्थ्य की बात करनी हो, आलोक जी कमियां गिनाने का वक्त नहीं है। हम ये चाहते हैं ये जो कमी हो गई है सरकार की तरफ से, आप कैसे दूर करने के लिए प्रयास करेंगे? रजनी जी जब भी डिबेट में आएंगे तो कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ बातूनी करके इधर उधर की बातें करके समय आपका बर्बाद करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। सरकार आपकी है, हमको तो समझ में बात नहीं आ रही है कि नहीं बातें कहीं होगी, ये बात कहाँ ले जाएंगे? 60 वर्ष में आपने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दिया है। अपेक्षा करती है, हमसे अपेक्षा नहीं कर रही है। झांकिए, हमने बहुत गलत काम किया, इसलिए लोगों ने जो है मुझे बहुत और बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको पूर्ण बहुमत दिया है बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि दोनों की बहस हो, दीपिका की बात अधूरी रह जाए। आलोक जी ये बताइए, सीएनटी एसपीटी को लेकर तो हंगामा हो रहा है, सड़कों पर सब कुछ हो रहा है, SC ST जाति के इन बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये लोग विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे वो सदन के बाहर हो, लोग बोलने देना नहीं चाहते। विपक्ष आपको बहुमत दिया है, आपको बहुमत दिया है, लेकिन जनता आपकी आवाज को दबा दी है। आप सम्मान करिए, उस सम्मान के साथ में जो है मजाक मत उड़ाइए। हाँ, यही मैं आप तो आप दोनों से गुजारिश, दीपिका एक बार और रघुवर सरकार से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो न्यूज इंडिया के जरिए रखिए। उम्मीद है कि दीनदयाल जी अगर कह रहे हैं तो बात पूरी होगी। कुछ कहना चाहते हैं हम रघुवर सरकार से? दीपिका मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार या रघुवर सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे बीजेपी सरकार से ये बस हम हर तरफ से हर जगह हम लड़कियां, हम लड़के के पेरेंट्स, हम हर कोई, हर एक इंसान, हम लोग हर एक दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते हैं। हम सरकार से बस इतना अपना पैसा जो है हमारा, हम वो भीख मांगना चाहते हैं। जो हमें दे है फिर भी हम उसको एज अ भीख मांगना चाहते हैं कि हमें डॉक्टर बनाए ताकि हम आपके ही राज्य को सेवा कर पाए। अगर आप आज हमें पैसा नहीं देते हैं, आप जो हमारे ऊपर 9 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो 9 लाख रुपया तो आपका डूब ही जाएगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए के वजह से, बल्कि और आप एक डॉक्टर को भी खो देंगे। एक नहीं, यहाँ 300-400 डॉक्टर्स हैं।
मैम, और जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं मैम, एक नक्सलाइट प्रभावी एरिया से मैम, जहाँ पर लोगों को, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है मैम, यहाँ पे नक्सलाइट में भेजा जाता है मैम। अगर आज सरकार पढ़ा रही है तो दीपिका, कुछ हम बिल्कुल, अच्छा दीनदयाल जी याद मैम। रखिएगा, जो आपने कहा है वो अब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप न्यूज इंडिया पर कह रहे हैं, वरना हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस से भी यही उम्मीद करते हैं। सीएनटी एसपीटी को लेकर हंगामा करने, सड़क से सदन तक आप करते हैं, जरा इस मुद्दे को भी उठाइए। फिलहाल शुक्रिया आलोक जी आपका, दीनदयाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपिका, उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा और आप पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब उम्मीद रघुवर सरकार से है कि संकट में डेंटल कॉलेज है और कम से कम ये जो छात्र हैं अधूरी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। कहीं कल के दिन अगर इन्होंने कुछ कर लिया तो फिर कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।